समाज के लोगों का रिवाज था कि वो नदी किनारे जाकर अपनी कुल देवी की पूजा करते थे ताकि गांव में जनहानि धन हानि न हो। उन्होंने जाकर की, पर बाढ़ का पानी बढ़ता गया। आखिर एक बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को रोज जहाँ पूजा करती थी और गुरुदेव की तस्वीर रखी हुई थी पूजा में। हम पाकिस्तान गए थे न गुरुदेव के सानिध्य में सेवा में, तो साहित्य के स्टॉल पर थोड़ी देर खड़े रहते थे सेवा के लिए। तो पाकिस्तान के लोग गुरुदेव की तस्वीर लेने आते हैं तो ऐसा नहीं बोलते थे कि ये तस्वीर कितने की, ये तस्वीर दे दो, नहीं, वो बोलते थे कि तस्वीर साहेब इसकी भेंट कितनी, ये श्री चित्र इसकी भेंट कितनी। और जिस बैग में फिर तस्वीरें रखी थी गाड़ी में रखी, तो गाड़ी का जो ड्राइवर था वहाँ का, वो भी दूसरे जो हमारे साथ थे वहाँ के लोग सेवा में, उनको कहता कि ये बैग को पैर मत लगाना, इसमें गुरु जी की तस्वीर साहब है, इसमें श्री चित्र है। बड़े आदर से बोलते थे। तो जहाँ गुरुदेव का श्री चित्र होता है वहाँ गुरु का पूर्ण अस्तित्व होता है, क्योंकि गुरु व्यक्ति नहीं है। देखो आसमान में हम सूर्य देखते हैं तो दिखता है कि इतना सा ही है सूर्य बस, पर वास्तव में सूर्य इतना नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य पूरी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो जैसे सूर्य दिखता है इतना ही नहीं है, धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। उसी प्रकार सद्गुरु दिखते हैं नर रूप में, वो केवल नर नहीं है अपितु नर के रूप में साक्षात नारायण। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। सबको आनंद और शांति का दान करने वाले, ज्ञान का दान करने वाले, भव रोग को दूर करने के लिए जो कुशल वैद्य के समान है, ऐसे श्री गुरुदेव को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो हम लोग बड़भागी हैं कि सत्संग मिल रहा है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास हो वहीं भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है और उस सत्संग के द्वारा बिना प्रयास के ही भवरोग मिट जाता है। वेद कहता है कि कई लोग सोचते हैं किसी भी प्रकार की परीक्षा में हमको सफलता मिलेगी या नहीं। वेद कहता है कि शंका न करो, आपको जरूर जरूर सफलता मिलेगी। समिति में ही सेवा करने वाले एक भाई ने मुझे आज सुबह बताया कि उनका बेटा 10वीं क्लास में इस साल 93% से पास हुआ। अच्छी बात है। सारस्वत्य मंत्र जिन बच्चों को बापूजी दीक्षा में देते हैं, उन बच्चों का ऐसा सुंदर रिजल्ट आता है। कोई 93%, कोई 98% से भी पास होते देखे गए। मैंने रिजल्ट देखा। भावनगर गुजरात में एक 7वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची सारस्वत्य मंत्र लेकर रोज जप करती और दीक्षा ली थी। सीखा था कि उसके बाद रोज सूर्य को जल देना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्म पुराण में और दूसरे पुराणों में, सूर्य को जल देने से त्रिलोकी को जल देने का महात्म्य होता है। जल देते समय बोलें, एहि सूर्य सहस्त्रांशो, एहि सूर्य सहस्त्रांशो, तेजो राशे जगत्पते, तेजो राशे जगत्पते, अनुकंपय मां भक्त्या, अनुकंपय मां भक्त्या, ग्रहाणार्घ्यं दिवाकरं, ग्रहाणार्घ्यं दिवाकरं।
ये बोलते हुए जल देने से लाभ होता है, पुण्य होता है। सारस्वत मंत्र तो बच्चों को मिलता ही है। तो वो बच्ची देवांशी गज्जर उसका नाम, 7वीं में थी तब उसने सारस्वत मंत्र लिया, 97% से पास हुई। 8वीं में भी 97% से। ऐसे अच्छे रिजल्ट से पास होते। पटियाला आपके पंजाब में ही है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। पटियाला की एक बहन निवेदिता उसका नाम, शायद यहाँ आई भी हो, तो उसने बताया था 10वीं में परीक्षा दी, पहले नंबर से पास हुई। गणित में तो बोले 100 में से 100 आए थे। मंत्र जप के प्रताप से। तो मंत्रों का संबंध अधिदैव जगत से होता है। मंत्र जपने वाला जापक वो जपते जपते अधिदैव जगत से जुड़ जाता है। इसीलिए गुरुवाणी में ये वचन आया है, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख घनेरे, नानक पावो सुख घनेरे। जिह्वा गुण गोविंद भज, जिह्वा गुण गोविंद भज, करण सुनो हरि नाम, कर्ण सुनो हरि नाम, कहु नानक सुन रे मना, कहु नानक सुन रे मना, पढ़हि न यम के धाम, पढ़हि न यम के धाम। गुण गोविंद गायो नहीं, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, जन्म अकारथ कीन, कहु नानक हरि भज मना, कहु नानक हरि भज मना, जिह विधि जल की मीन, जिह विधि जल की मीन। मछली जैसे पानी के बिना नहीं रह सकती, उस प्रकार हरि के गुरु के सुमरण के बिना न रहे। तुलसीदास जी तो कहते हैं, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान, जेहि सेवत पाइये हरि सुख निधान भगवान। श्री हरि गुरु, गुरु कौन है? बोले श्री हरि। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन, उनके चरणों में मन लगाओ। पर कैसे? बोले तजी अभिमान, जेहि सेवत पाइये हरि, उसको सेवन करने से क्या होगा? पाइये हरि सुख निदान भगवान। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी इस प्रताप से। आद्य शंकराचार्य जी ने तो कहा है कि गुरु में सारे देवता बसते हैं, गुरु में सारे वेद बसते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। परलोक की प्रधानता से ये 4 वेद हैं। 4 वेदों के 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद का अर्थवेद, अथर्ववेद का आयुर्वेद, सामवेद का गांधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद। ये 4 वेदों के 4 उपवेद इस लोक की प्रधानता से। इस लोक का जीवन सुखमय कैसे हो, परलोक का जीवन सुखद कैसे हो, और इसी जन्म में मुक्ति कैसे हो, ये बताया है। और वो सब पूज्य बापू के चरणों में हमको सहज ही मिल जाता है। इसीलिए बहुत बहुत भीड़ भक्तों की जुटती है बापू जी की वाणी सुनने के लिए। मुक्ति के सब साधनों में भक्ति श्रेष्ठ है, और भक्ति सत्संग से मिलती है। सत्संग असत से असंग करता है। असत, संसार असत है, सत्संग असत से असंग करता है और भक्ति को पुष्ट कर देता है। सत्संग अगर श्रद्धा पूर्वक सुना जाए, दोष दृष्टि से रहित होकर सुना जाए, तो भगवान गीता के 18वें अध्याय के 71वें श्लोक में कहते हैं, श्रद्धावान अनुसूयश्च, श्रद्धावान अनुसूयश्च, शृणुयादपि यो नरः, शृणुयादपि यो नरः, सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान्, सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान्, प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्,
माम प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। इसका अर्थ भगवान कहते हैं जो श्रद्धावान होकर और दोष दृष्टि से रहित होकर सुनते हैं वे सज्जन शरीर छूटने पर पुण्यवान के शुभ लोकों को प्राप्त करते हैं, केवल श्रद्धा से और दोष दृष्टि से रहित होकर सुनने मात्र से। सुनकर वैसा जीवन बनाए वो तो बहुत आगे की बात है, पर केवल सुन ले तो भी भगवान इतना ऊंचा आश्वासन देते हैं। घर पे गीता होगी, 18वें अध्याय का 71वां श्लोक है। सत्संग कुसंग और दुसंग को छुड़ा देता है। एक कन्या ने दीक्षा ली, बिहार से आई थी, समस्तीपुर जिला बिहार। पंचामृत माला दीक्षा में लेकर गई, माला से जप करती, पंचामृत का पाठ करती। एक दिन उसके भाई ने कहा, भाई का नाम प्रभात सिंह, कि दीदी मैं भी ये पंचामृत का पाठ करूं? बोले जरूर करो, मुझे खुशी होगी। जैसे हमने दीक्षा ली हुई हो, हम जप करते और घर का कोई व्यक्ति कह लाओ मैं भी करूं तो खुशी होगी। तो उस प्रभात सिंह भाई ने चिट्ठी लिखी कि मैंने वो पंचामृत पुस्तक पढ़ी, जिनके पास नहीं हो वो स्टॉल पर से वो पुस्तक ले सकते हैं। पुस्तक पढ़ने से बोले मेरी बुरी आदतें छूट गई। और उस बच्चे की समझ देखो, 10वीं क्लास का वो विद्यार्थी प्रभात, बोले मैंने ये पुस्तक पढ़ी तो मेरी कौन कौन सी बुरी आदतें छूटी। एक तो मैं समय व्यर्थ गंवाता था, बोलो उसको व्यर्थ समय गंवाना बुरी आदत लग रही है। और कई तो रिमोट लेकर टीवी के आगे बैठे ही रहते हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। पूछो क्या कर रहे हो? बोले टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास नहीं कर रहे, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बुजुर्ग संतों का तो कहना है कि धार्मिक सीरियलें भी नहीं देखनी चाहिए। समय है तो जप करें, सत्संग की पुस्तकें पढ़ें, ध्यान करें, सुमिरन करें। सुमिर 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 सुख पाओ, सुमिर 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 सुख पाओ। कली क्लेश तन माही मिटाओ, कली क्लेश तन माही मिटाओ। 3 बार सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो। कहा कली क्लेश तन माही मिटाओ, इससे क्लेश मिटेंगे, सुख शांति बढ़ेगी। तो बोले समय व्यर्थ गंवाना मेरी बुरी आदत थी, छूट गई। फिल्में देखने की गंदी आदत थी, वो भी छूट गई। गंदी बातें बोलता था, गाली आदि, वो भी छूट गई। माता पिता की बात काट देता था, उनका अपमान कर देता था, वो भी गलती छूट गई। और अब मैं भी सोच रहा हूँ कि पंचामृत पुस्तक पढ़ने से मुझे इतना लाभ हुआ, तो सचमुच दीक्षा लेकर अगर जप करूँ तो मुझे कितना लाभ होगा, कितना आनंद आएगा। अब मैं लूँगा। पंचामृत तो पढ़ ही रहा हूँ। रूपनगर तो आपके पंजाब में ही है, चंडीगढ़ से थोड़ा दूर पर, जिसको आजकल रूपड़ बोलते हैं ना, वैसे वो रूपनगर। हाँ, तो वहाँ के साधकों का एक पत्र आया था। पत्र में लिखा था कि इसी साल 10 अप्रैल को पूज्य बापू जी का अवतरण दिवस था, तो मना रहे थे। कीर्तन यात्रा निकाली, फिर जहाँ मंदिर के हॉल में सत्संग का आयोजन था, बापू जी का स्वरूप व्यासपीठ पर रखा था और दीप जलाने थे। दीप प्रज्वलित किए, फिर बैठ के सब कीर्तन पाठ आदि करने लगे। तो कुछ साधकों की नज़र गई बापूजी का स्वरूप जो व्यासपीठ पर रखा था, उसमें यहाँ आज्ञा चक्र वाले हिस्से पर ज्योत के दर्शन होने लगे। तो उन्होंने आसपास वालों को बताया, देखो तुमको दर्शन हो रहे हैं? बोले हाँ हमको भी हो रहे हैं। बोले तुमको हो रहे हैं? बोले हाँ। तो सबने आसपास नज़र घुमाई, कहीं कोई समिति वालों ने कोई लाइट तो सेट नहीं की पीछे जिसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा हो और उसके कारण दिख रहा हो। तो बोले ऐसा भी कुछ नहीं है। चारों तरफ देखा पर स्पष्ट वो ज्योत का है। एक दूसरे को बताने लगे और जो ही सबकी नजर पड़ी, पूरा वातावरण बदल गया। सबकी आंखें भर आई और कुछ मिनटों में तो जैसे भाव विभोर होकर भक्त
सिसकियां लेकर रोए, ऐसा माहौल हो गया। और 45 मिनट तक बोले ये दृश्य रहा। मैंने उनका पत्र पढ़ा तो मुझे अथर्ववेद की मुंडक उपनिषद का एक श्लोक याद आ गया। अथर्ववेद की मुंडक उपनिषद में एक वचन है, सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो। परमात्मा कहाँ है? बोले अंतः शरीरे। कैसा है अंतः शरीरे? बोले ज्योतिर्मयो, मन तो ज्योति स्वरूप। वेद की बात देखो कैसा गुरुवाणी वेद एक, अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषः। वो परमात्मा कैसा है, कहाँ है? बोले सबके भीतर है, अंतः शरीरे। कैसा है? ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो। तो दिखता क्यों नहीं? बोले यम पश्यन्ति, तब दिखेगा, यतयः क्षीण दोषः, जब दोष क्षीण होंगे। तो उन साधकों के कीर्तन जप करते करते ऐसा कुछ हुआ होगा और उनको वो दर्शन हुए। उनका पत्र अभी भी मेरे पास पड़ा है, पूरा समिति का नाम पता। आप शंका हो तो मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ मेरे सामान में। सब संभव है, भक्ति की जितनी महिमा गाओ उतनी कम है। भगवान करे कि भक्ति हम सब की और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए। तो औरंगाबाद में गुरुदेव का सत्संग था होली के पहले। औरंगाबाद के पास एक बजाज नगर है महाराष्ट्र में ही, वहाँ अपना एक छोटा आश्रम बना है। जैसे यहाँ से पास में खन्ना है, वहाँ पर छोटा आश्रम है, जालंधर में आश्रम है, अमृतसर में है ना, राजपुरा में छोटा सेंटर है, अम्बाला में है, ऐसे वहाँ बजाज नगर। तो उस आश्रम का भी उद्घाटन नहीं हुआ था, गुरुदेव के चरण नहीं पड़े थे। तो समिति के लोग आए औरंगाबाद आश्रम में कि गुरुदेव वो आश्रम भी तैयार है, आपके चरण पड़ेंगे तो सब वहाँ के लोग गदगद हो जाएंगे, आप पधारो। गुरुदेव ने कहा कि समय नहीं है, सूरत की ओर जाना है, देखेंगे अगली बार। पर वो बहुत आग्रह करने लगे, नहीं गुरुजी कुछ मिनटों के लिए आप पधारो। बोले ठीक है देखेंगे। आखिरी दिन गुरुदेव ने दीक्षा दी। दीक्षा के बाद व्यासपीठ के पीछे ही एक छोटी सी कुटिया में गुरुदेव विराजमान थे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद फिर दर्शन देंगे, सत्संग देंगे। तब लोगों ने बताया, बजाज नगर के समिति के लोगों ने, कि उस समय जब गुरुदेव स्टेज के पीछे कुटिया में थे, बराबर उस समय बजाज नगर के आश्रम में वहाँ जो साधक इंतजार कर रहे थे कि बापूजी अब आएंगे अब आएंगे। बोले वहाँ बड़ बादशाह की जहाँ स्थापना की गई थी कि बापू यहाँ शक्तिपात करेंगे, बराबर बोले वहाँ पर साधक जो बैठे थे उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए और प्रणाम करने को गए तो गुरुजी फिर नहीं दिखे, अदृश्य हो गए। ये मुझे वहाँ के लोगों ने बताया। अरे एक दृढ़ भक्ति के प्रताप से नरसिंह मेहता, गुजरात सौराष्ट्र के भक्त, जूनागढ़ के, और भजन गाते थे तो दो कन्याएं उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखती थी, तो वो उनको पानी पिलाती थी। भजन गाते गाते प्यास लगती तो वो पानी देती। उनके माता पिता और भाई ने उन लड़कियों को कमरे में बंद कर दिया कि खबरदार जो तुम उन महाराज के पास गई तो। कई बार घर के लोग बेटा या बेटी भक्ति करते हैं तो दूसरे लोग विरोध करते हैं, फिर बेटी कन्या या बेटा वो बहुत परेशान होते हैं कि हमारी इच्छा भक्ति करने की और ये हमको संसार में लगाते हैं। या तो फिर वो रोते हैं कि नहीं नहीं तुम ऐसा मत करो, हमको छोड़ के मत जाओ। भागवत में लिखा है 11वें स्कंद में कि कुटुंब का एक व्यक्ति, बेटा बेटी पति पत्नी, कोई दृढ़ता से भक्ति करे और कोई रोए और उसको रोके तो समझना वो नहीं रो रहा है, उसके अंदर देवता आकर के बैठा है और वो रो रहा है, वो तुमको रोक रहा है।
तो उद्धव जी ने श्री कृष्ण को पूछा, देवता को क्या पड़ी है जो आकर के रोकेगा और टोकेगा और रोएगा? भगवान ने कहा, देवता नहीं चाहते कि तुम ईश्वर प्राप्ति कर लो और उनसे भी ऊपर उठ जाओ, इसलिए वो कुटुंबियों के अंदर आकर बैठ जाते हैं और रोते हैं। तो उनकी बातों पर ध्यान न देकर शास्त्र की बात पर ध्यान देकर अपनी भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है कि कन्या उम्र लायक हो तो माँ बाप को चाहिए कि उसकी शादी कर दें। अगर माँ बाप नहीं कर रहे हैं तो कन्या योग्य अपनी जाति, अपना धर्म, अपनी मर्यादा उसका त्याग न करते हुए स्वयंवर भी कर सकती है। परंतु कन्या सदाचारिणी है, संयमी है और वो चाहती है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूं, मेरा शील भंग न हो, तो कन्या को अधिकार है, कोई उस पर दबाव नहीं डाल सकता। ये मनुस्मृति में लिखा है। तो बेटा बेटी भक्ति करे तो उसको राजी पूर्वक प्रसन्नता से आज्ञा देनी चाहिए कि शाबाश है, कोई तो हमारे घर में निकला, कोई तो हमारे घर में निकली। उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए कि हमने तो जवानी में भक्ति नहीं की, तुम कर रहे हो, तुम्हारा सौभाग्य है। तो भगवान के वचन वो हमारे हित के लिए हैं, हमारी और उसकी जो एकता है उसका अनुभव हो और हम इसी जन्म में अपना काम बना लें। गुरु अष्टकम की पत्रिकाएं बंट गई, जिसको नहीं मिली हाथ ऊपर करो। नहीं मिली है, अगर हो और तो इनको दे दो जिनको नहीं मिली है। हैं और तो अपने आस वेद में प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, हमें वही सुख चाहिए जो आपसे प्राप्त हुआ हो, हमें वो सुख नहीं चाहिए जो अंत में दुख दे। भोगों से प्राप्त हुआ सुख वो अंत में दुख देता है, परंतु भगवान से नाम जप से प्राप्त हुआ सुख वो अंत में दुख नहीं देता, अपितु मुक्त करता है। वेद में बड़ी सुंदर प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, हे प्रभु, हमारी जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि को अपमार्ग से रोक कर, अपमार्ग माने गिराने वाला, फंसाने वाला, संसार में ही आकर्षित करने वाला, अपमार्ग से रोककर तेजोमय शुभ मार्ग की ओर प्रेरित करें। हे भगवान, हमारी बुद्धि अपमार्ग की ओर न जाए। उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान, कल्याणकारी मार्ग कौन सा है? तो भगवान ने कहा, शरणागति का मार्ग वो कल्याणकारी है, और जो सच्चा शरणागत भक्त होता है वो दुख आने पर भी अपने इष्ट को, गुरु को ये नहीं कहता कि गुरु जी मेरा दुख दूर हो जाए, मेरा दुख दूर हो जाए। नहीं, भक्त तो सोचता है, एक दृष्टांत बापू जी पहले देते थे सत्संग में, सिद्धांत समझाने के लिए दृष्टांत उपयोगी होता है कि एक श्वान, उसने सोचा कि मैं गंगा जाके आऊं। एक महीना लगेगा। निकला, रास्ते में जो गांव पड़ता, उस गांव के जो और कुत्ते होते ना, वो उसको देखकर भौंकते, स्थानिक वहां के, ये कहां से आया? तो ये इनसे बचने के लिए भागता तेजी से, और तेजी से भागते भागते दूसरे गांव पहुंचता तो वहां के स्थानिक श्वान वो इसके पीछे पड़ते, वहां से भागता। ऐसा करते करते जो यात्रा महीने में पूरी होनी थी वो 8 दिन में पूरी हो गई। महीने की यात्रा 8 दिन में पूरी हो गई।
हालांकि बाहर से तो देखा जाए तो वो बेचारा दौड़ता दौड़ता अगले गांव पहुंचा, वहाँ थोड़ा बैठे आराम करे, इतने में तो दूसरे उसको परेशान करने आ गए, वो फिर भागा, पर यात्रा जल्दी पूरी हो गई। ऐसे ही जीवन में जो विघ्न आते हैं ना, वो वास्तव में हमारी यात्रा जल्दी पूरी कराने के लिए आते हैं। पर हम सोचते हैं नहीं ये विघ्न दूर हो जाए। वो श्वान सोचता कि पहले मैं इनसे लड़ाई झगड़ा करके इनको ठीक करूं फिर जाऊं, तो रास्ते में ही मर जाता, यात्रा पूरी नहीं कर पाता। तो हम इनसे विरोध करने की अपेक्षा ठीक है, आया है तो कोई बात नहीं, जो आया है सो जाएगा। आने जाने वाले से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरा रिश्ता तो रहने वाले से है। आपका घर सड़क के पास हो, सड़क पर से कभी किसी की बारात जाए तो हम नाचने थोड़ी लगते हैं, वाह रे वाह बारात निकली, बैंड बज रहा है, तो हम नाचते नहीं, ठीक है जा रही है। और किसी की अर्थी जाती है तो हम रोते नहीं हैं, जा रहा। ऐसे ही इस जीवन पथ पर कभी सुख कभी दुख ये आने जाने वाला है, ये हमने बापू जी से सीखा है, समझा है। तो वेद में प्रार्थना की गई कि हमारी बुद्धि को अपमार्ग से रोककर तेजोमय शुभ मार्ग शरणागति के मार्ग की ओर प्रेरित करें। हे भगवान, हम आपकी ही उपासना करें और अंत में आपको ही प्राप्त हो जाएं बस। कई लोग सोचते हैं जीवन में जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो कि हमारा कोई पाप उदय हुआ है। पर बापूजी कहते हैं कि अगर जीवन में आने वाला दुख पाप का फल होता तो भगवान राम ने कौन से पाप किए थे जो राम राज्य के बदले राम वनवास हो गया। भगवान कृष्ण ने कोई पाप किए थे जो जन्मते ही अपने सगे माँ बाप से दूर हो जाना पड़ा। जीवन में आने वाला दुख अगर हमको और दुखी कर देता है तब तो वो पाप का फल है, पर जीवन में आने वाला दुख अगर हमें भक्ति की दिशा में अग्रसर करता है तो समझो दुख भी किसी पुण्य का फल है। अगर जीवन में आने वाला दुख हमको गुरु भक्ति की ओर, गुरु मंत्र जप की ओर, ध्यान भजन की ओर प्रेरित करता है और संसार से वैराग्य दिलाता है तो समझो वो किसी पुण्य का फल है। भगवान नहीं चाहते कि हम संसार में ही रचे पचे रहें, भगवान चाहते हैं कि हम इनसे ऊपर उठें। हम तुकाराम जी का प्रसंग गुरुदेव सुनाते हैं। गुरुदेव की एक एक जो शब्दावली है, एक एक शब्द गुरुदेव का, वो हमारे मंगल के लिए ही है। तो एक दृष्टांत देते हैं गुरुदेव के, संत तुकाराम जी को कुछ दुष्ट लड़कों ने पकड़कर मुंडन करा दिया, सिर पे हल्दी और चूना लगा दिया, गधे पर उल्टे मुंह बिठा दिया, गाजर और बैंगन की माला पहना दी, पूरे नगर में घुमाने लगे। उनके घर के सामने से निकले तो तुकाराम जी की पत्नी वो जरा रुबाब वाली थी, होना भी चाहिए, कलयुग है, जरूरी है। उनकी पत्नी को देखकर वो लड़के भाग गए। कैसा प्रभाव होगा उस देवी का। तुकाराम जी पर वो रुबाब जता रहे थे पर उनकी पत्नी को देखा तो भाग गए। वास्तव में कलयुग है बहनों। कलयुग में बहनों को, नारी को चाहिए कि घर चलाना हो तो लक्ष्मी का रूप धारण करे, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है तो सरस्वती का रूप धारण करे, और कोई दुष्ट है पति को परेशान कर रहा है या अपने घर में परेशानी खड़ी कर रहा है तो दुर्गा का रूप धारण कर ले, अष्टभुजा माँ भवानी का रूप धारण कर, डरे नहीं। एक बहन को उसका पति बहुत परेशान करता था, थप्पड़ भी मार देता था। काहे को आश्रम जाती है, क्या जरूरत है जाने की। बहन कुछ बोलती नहीं, पत्नी बोलती ठीक है पति देव है मेरे, पर डरी नहीं। आश्रम जाती तो फेरे फिर के आती वरदादा को और कहती मेरे पति को सद्बुद्धि देना, उसको भी भक्ति का रंग लगे। थोड़ी देर सवेर हुई पर आखिर उसके पति को ऐसा रंग लगा कि वो पूनम व्रतधारी हो गए।
देखो कैसी व्यक्ति अगर डरे नहीं ना आने वाली परिस्थितियों से, उसको गुजरने दे तो अपने आप सब ठीक होता जाता है। माँ नहीं चाहती मेरी संतान दुखी रहे, गुरु नहीं चाहते मेरा शिष्य दुखी रहे। तो तुकाराम जी की पत्नी को देखकर वो दुष्ट भाग गए। पत्नी पति को अंदर लाई और कहा कि आप इतने सरल मत बनो कि वो आपको इतना परेशान करे। तुकाराम जी ने कहा उन्होंने मुझे परेशान कहाँ किया है, मेरे सिर में रूसी बहुत हो गई थी न, बाल कटाने को पैसे नहीं थे तो उन्होंने मुफ्त में मुंडन करा दिया, और दोबारा रूसी ना हो उसके लिए हल्दी और चूने का लेप भी कर दिया। पूरा नगर देखा नहीं था, घूमने के पैसे नहीं थे तो उन्होंने वो पूरे नगर में यात्रा करा दी। सब्जी खरीदने को पैसे नहीं थे, 8 दिन तक चले उतना गाजर और बैंगन का हार पहना दिया। फायदा ही फायदा है, कोई घाटा तो हुआ ही नहीं। तो जिसके जीवन में सम्यक दृष्टि है सत्संग के द्वारा, वो दुख में भी सुख खोज लेता है। सम्यकदर्शी भगवान राम घास की झोपड़ी में भी आनंद से रहते हैं, और असम्यकदर्शी रावण सोने की लंका में भी अशांत और उद्विग्न रहता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि, सम्यक वाचा, सम्यक जीवन, सम्यक खानपान ये बहुत जरूरी है। और वो सब शिक्षा पूज्य बापू जी की वाणी से हमें मिलती है। गीता में भगवान ने योग की किसी क्रिया को योग नहीं कहा। गीता में योग की 3 परिभाषाएं की भगवान कृष्ण ने। वो तीनों योग जो भगवान ने बताए वो पूज्य बापू हमको सिखाते हैं। एक, भगवान कृष्ण ने कहा गीता में योग की परिभाषा कितनी सुंदर भगवान के शब्दों में, योग कर्मसु कौशलम। 3 जगह आप गीता घर पे होगी पढ़ना, 2 अध्याय का 48वां श्लोक, 50वां श्लोक और 6 अध्याय का 23वां श्लोक, ये 3 श्लोक पढ़ना। भगवान ने कहा योग कर्मसु कौशलम। दूसरी बात भगवान ने कही समता का योग, समता बनी रहे। और तीसरी बात दुख के संयोग का वियोग। ये योग की 3 परिभाषाएं भगवान ने की है। और मैं मानता हूं भगवान की बोली में जो योग है उससे बड़ा और कोई योग हो नहीं सकता। ये 3 जिसने कर लिए उसे ऐसे जीवन में ईश्वर के साथ की एकता का अनुभव हो जाएगा। पूरे संसार में लोग 4 प्रकार के सुखों में अपनी जिंदगी नष्ट कर रहे हैं। एक खान पान जन्य सुख, स्पर्श जन्य सुख, मनोराज जन्य सुख, कुछ का कुछ सोचते रहेंगे, और अभ्यास जन्य सुख। अभ्यास जन्य सुख माने सुबह दौड़ लगाई, कुछ कसरत कर ली और शरीर जरा रुष्ट पुष्ट हो गया, बोले बस अपन तो बहुत मजे में है, सुखी हैं। पर कल को तर तीव्र प्रारब्ध से कोई बीमारी आ गई तो फिर अभ्यास जन्य सुख चला जाएगा ना, फिर खा भी नहीं सकेंगे तो खान पान जन्य सुख भी गया। और एक दिन ऐसा भी आता है कि जिन इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति स्पर्श जन्य सुख भोगता है उन इंद्रियों की शक्ति भी खत्म हो जाती है। देखने की इच्छा होती है पर देखने की शक्ति नहीं होती, खाने की इच्छा होती है पर पचाने की शक्ति नहीं होती। ऐसा दिन भी आएगा ना। पूज्य गुरुदेव चाहते हैं कि ऐसा दिन आए उससे पहले देखने की रुचि का अंत हो जाए, भोगने की रुचि का अंत हो जाए। जिससे सुना जाता है उसमें विश्रांति मिल जाए। ये हमारे भगवत स्वरूप गुरुदेव चाहते हैं। वे जो चाहते हैं और कौन चाह सकता है ऐसा, और कौन सोच सकता है ऐसा। ऐसे गुरु के प्रति भक्ति भाव ऐसा होना चाहिए जैसे 3 प्रकार बताए हैं शास्त्रों में भक्ति के। एक तो पानी में पड़ा है पत्थर, जब तक पानी में है तब तक गीला है, पानी से बाहर निकालो तो कोरा है। दूसरा, एक प्रकार के लोग ऐसे होते हैं
कि जब तक गुरु के सानिध्य में सत्संग में है तब तक वाह गुरु जी वाह, वाह प्रभु वाह, ईश्वर सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। पर फिर बाहर गए तो जैसे राम जी थे, रावण को मार रहे थे, सिर काट रहे थे, फिर हाथ काटने को जाते तो सिर दूसरा अपने आप जुड़ जाता। हाथ काट के भुजा काट के फिर सिर काटने को जाते तो भुजा जुड़ जाती। जुड़ रहे थे सिर, कटते फिर जुड़ते, कटते फिर जुड़ते। ऐसे ही पहले प्रकार के लोग होते हैं ना, सत्संग सुनते हैं, लगता है कि हाश रावण मर गया, पर बाहर जाते हैं तो फिर जुड़ जाता है रावण का सिर। फिर सोते हैं जरा बर्गर खा लूं, कोका कोला पी लूं, गर्मी बहुत है। अब गर्मी बहुत है, कोका कोला पिएगा तो गर्मी दूर हो जाएगी, मुसीबत बढ़ जाएगी। मुझे तो पूज्य गुरुदेव की माँ, उनके चरणों में तो मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव ने एक बार उनको केवल कह दिया कि दही मत खाना, आपके स्वास्थ्य के अनुरूप नहीं है। तो माँ जब तक साकार रूप से धरती पर रही तब तक दोबारा दही नहीं खाया। फिर गुरुदेव ने कहा मक्कई आपके स्वास्थ्य के अनुरूप नहीं है, तो जब तक माँ साकार रूप से धरती पर रही मक्कई नहीं खाई। और हम लोग तो कितनी बार गुरु जी की मना की हुई वस्तुएं भी खाते रहते हैं। अरे भाई कुछ नहीं होता है, इसमें मैं भी आ गया, मैं कोई आपसे पार नहीं हो गया हूँ। हम मिलकर आपस में विचार विनिमय कर रहे हैं ना, तो फिर भी जितना हो सके हम अपने गुरुदेव की कल्याणकारी वाणी को महत्व दें, उससे हमको बहुत लाभ होगा। गुजरात सौराष्ट्र में राजकोट से थोड़ा आगे जेतपुर शहर है, वहाँ एक भाई साहब जो अपने साधक हैं वो किसी की शादी में गए थे। तो शादी में तो फिर आप जानते हैं कैसा खाना बनता है और कैसा माहौल होता है। वहाँ उन्होंने कुछ खाया, खाया तो जैसा अन्न वैसा मन। भीष्म पितामह को द्रौपदी ने पूछा, जब भीष्म पांडवों को उपदेश दे रहे थे, बाणों की शैया पर पड़े थे, द्रौपदी हंसने लगी। भीष्म दादा पूछते हैं बेटी क्यों हंसती हो? बोले आप अभी धर्म कर्म की बातें कर रहे हो, ज्ञान और भक्ति का उपदेश दे रहे हो। तब ये उपदेश कहाँ गया था? जब दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, आप भी तो वहाँ बैठे थे, तब ये बातें नहीं सूझी आपको? बुरा नहीं मानना दादा, पर मेरे मन में जो आया मैं कह रही हूँ। तब भीष्म पितामह मुस्कुराए और बोले कि बेटी तब मैं वहीं था, तेरी बात सच्ची है, पर तब मैं दुर्योधन का अन्न खाता था ना, पापी के अन्न से मेरे अंदर खून भी वैसा ही बना था, इसलिए मुझे ये बातें सूझ नहीं रही थी। अब अर्जुन ने इतने सारे तीर मार दिए कि उस पापी के अन्न से जितना खून बना था वो सारा अर्जुन ने निकाल दिया, इसलिए अब मुझे धर्म कर्म की बातें सूझ रही। अब आप सोचिए कृपानाथ के भीष्म दादा जैसों के मन पर भी अन्न अपना असर रख सकता है, तो हमारे मन पर भी तो अन्न अपना असर छोड़ सकता है। तो उन्होंने शादी में वहाँ राजसी भोजन कर लिया। स्वाद के वश होकर कई बार लोग जैसा तैसा खा लेते हैं, फिर सोचते हैं कोई बात नहीं, 2 माला ज़्यादा कर लेंगे तो हो जाएगा साफ। मजबूरी में कभी कहीं खाना पड़े ना, यात्रा में गए हो इधर उधर, अब क्या करें, तो हाथ में थोड़ा पानी लेकर खाने की डिश या थाली जो हो उसके चारों तरफ घुमाकर हाथ जोड़ कर के, हे भगवान, हे गुरुदेव, मजबूरी में हम बाहर यात्रा में हैं इसलिए खाना पड़ रहा है, ये खाने के बाद हमारे मन में अशुद्ध और अपवित्र विचार न आए, हमारे मन की शुद्धता बरकरार बनी रहे, ऐसी कृपा करना, फिर खाएं। तो इतना दोष नहीं लगेगा उसका मतलब ये भी नहीं कि अब युक्ति मिल गई, अब कोई बात नहीं, अब जहाँ जाएं वहाँ, ऐसा भी ना हो, थोड़ा ख्याल रखें तो अच्छा है। खाया तो अगले दिन सुबह नहाकर वो ध्यान करने बैठे तो मन ही नहीं लगे, चंचल वृत्ति हो गई। तो सोचा माला करूं तो माला में मन न लगे, पाठ करूं तो पाठ में मन न लगे, दूसरे दिन बैठे फिर भी मन न लगे, तीसरे दिन तो उन्होंने हाथ जोड़े और हृदयपूर्वक माफ़ी मांगी कि बापूजी
अब मैं दोबारा कभी भी ऐसा अन्न नहीं खाऊंगा, मुझे क्षमा करो, मेरा मन आपके चरणों में लगे, मैं अब सात्विक अन्न का ख्याल रखूंगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। हृदय पूर्वक प्रणाम किया तो उन्होंने बताया, बापूजी के श्री चित्र से एक सुदर्शन चक्राकार प्रकाश निकला और वो प्रकाश मेरी नाभि में प्रवेश कर गया और उसके बाद तुरंत मेरा ध्यान भी लगा, जप भी अच्छा हुआ, पाठ भी अच्छा। ये सत्य है, ये होता है। सुनो, ताली नहीं, आप समझो, ताली थोड़ा कम बजाना पर थोड़ा समझना कि ये होता है। हम दूर बैठे हों, समझो आप लुधियाना में बैठे और बापूजी उन दिनों लगे कि अहमदाबाद आश्रम में सत्संग है, शिविर है। आप अगर अपने घर में बैठे बैठे गुरु चरणों में प्रणाम करेंगे, लगेगा आपको आपने गुरु जी के चित्र के आगे प्रणाम किया, पर हृदय से किया है तो वो प्रणाम गुरु तक पहुंचता है। और प्रणाम करने की, गुरु को शीश झुकाने की बड़ी महिमा है। ऋग्वेद की कैवल्य उपनिषद में भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है आश्वलायन मुनि को, विविक्त देशे वसुखासनस्थ शुचि समग्री वशिरः शरीर अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुद्ध भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य। अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से समेट कर अपने गुरु को प्रणाम करो तो प्रणाम गुरु तक पहुंचेगा। इंद्रियों को उनके विषयों से समेट कर, माने आँख का विषय रूप है, कान का विषय संगीत है, जीभ का विषय स्वाद है, नाक का विषय सुगंध है, त्वचा का विषय स्पर्श सुख है। इन विषयों से समेट कर गुरु को प्रणाम करें। अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुद्ध भक्त्या स्वगुरुम प्रणम्य। भक्ति भाव से स्वगुरुम, अपने गुरु को प्रणाम करें। गुरु पूनम को सुबह साधक अपने अपने जगह बैठकर गुरु पूजा करें तो ये प्रयोग जरूर करें। प्रणाम शिष्य का गुरु तक पहुंचेगा। और फिर गुरु मंत्र का जप करें। गुरु मंत्र का जप भगवान शिव जी ने कुलार्णव तंत्र में कहा है, एक श्लोक आप पक्का कर लें। मनसा यः स्मरेत् स्तोत्रम, मनसा यः स्मरेत् स्तोत्रम, वचसा वा मनुं जपेत, वचसा वा मनुं जपेत, उभयं निष्फलं देवी, उभयं निष्फलं देवी, भिन्न भाण्डोदकं यथा, भिन्न भाण्डोदकं का। भगवान कहते हैं कि शिव जी जो साधक मन से स्तोत्र का स्मरण करता है, जो साधक वाणी के द्वारा बोल बोल कर मंत्र का जप करता है, ये दोनों उसी तरह निष्फल हैं जैसे फूटा हुआ पानी का बर्तन। फूटे हुए पानी के बर्तन में पानी कैसे टिकेगा? उसी प्रकार ये दोनों निष्फल हैं। मन से पाठ करना, जैसे हमने कोई पाठ की पुस्तक ली और उसमें देख रहे हैं पर मन में ही बोल रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो पाठ जो भी किया जाता है वो बोल कर किया जाता है। ये नियम है, मन से नहीं। और मंत्र जप जब किया जाता है तो जोर से बोल कर नहीं, वो मन में किया जाता है। उसका जप विशेष माना गया है, पुण्य। तो ये बात हम ध्यान में रखें। और मंत्र जिन्होंने गुरुदेव से दीक्षा ली हुई है उनको तो साधुवाद को बहुत हमारा सौभाग्य, पर जिन्होंने नहीं ली वे ये बात ध्यान में रखें। भगवान शिव जी कहते हैं चैतन्य रहिता मंत्रः, चैतन्य रहिता मंत्रः। मंत्र कहीं से मिल जाए पर उस मंत्र में चैतन्य न हो, माने वो मंत्र जागृत न हो, तो वो कितनी ही माला घुमाओ कोई उसकी फलश्रुति नहीं होगी विशेष।
शिव जी खुद कह रहे हैं चैतन्य रहिता मंत्र, चैतन्य रहिता मंत्रः प्रोक्ता वर्णास्तु केवलम, प्रोक्ता वर्णास्तु केवलम, फलम नैव प्रयच्छन्ति, फलम नैव प्रयच्छन्ति, लक्षकोटि जपादपि, लक्षकोटि जपात्। 1,00,000 जप कर ले, करोड़ जप कर ले, परंतु फलम नैव प्रयच्छन्ति, चैतन्य रहिता मंत्रः प्रोक्ता वर्णास्तु केवलम, वो केवल वर्ण अक्षर है, उसकी इतनी फलश्रुति नहीं है। लक्ष कोटि जपादपि फलम नैव प्रयच्छन्ति, पर वही मंत्र अगर गुरु ने दिया है कि तुम जपना, तो फिर भले साधक एकाग्रता पूर्वक एक माला भी जप करता है तो वो जप उसका कई गुना अधिक उसको फल देने वाला होता है। ऐसे कई भक्तों को मैंने देखा कि उनके जीवन में पहले कुछ भी नहीं था और अब देखो तो उनके जीवन में क्या नहीं है। गुजरात में सूरत है, आप कई बार आए हैं सूरत आश्रम में। सूरत रेलवे स्टेशन के सामने एक व्यक्ति पानी बेचता था। वो पहले मशीनें थी ना, लिखा होता था मशीन का ठंडा पानी 10 पैसे गिलास। आज से कुछ साल पहले आपने बड़ों ने देखा होगा, 10-12 साल पहले ऐसी थी वो मशीन का ठंडा पानी। कहीं 4 आने गिलास, कहीं 10 पैसे गिलास देते थे, ऐसा वो चला कर। तो वो व्यक्ति, मुझे उसका नाम याद नहीं रहा, क्षमा करें, बोले मैं 10 पैसे पानी का गिलास बेचता था। और सूरत में जब बापूजी पधारते थे और स्टेशन पर लोगों की मैं भीड़ देखता था तो मुझे होता था कि इतनी भीड़, लोग जा रहे हैं, मैं भी जाऊं, एक बार जरा दर्शन करके आऊं। तो मैं भी आया, दर्शन किए, बड़ा आनंद आया। मुझे लगा कि जैसे कोई सदियों से बिछड़ा हुआ कोई अपना मिल गया। मैंने भी बोले दीक्षा ले ली, रोज जप करता था, बहुत लाभ हुआ। धीरे धीरे परमार्थिक लाभ के साथ साथ ऐहिक लाभ ने भी करवट ली। और ये बात उसने मुझे तब बताई, हम उसकी गाड़ी में सूरत से वलसाड़ जा रहे थे, उसकी कार में। कहाँ वो 10 पैसे पानी का गिलास बेचता था और कहाँ आज, बोले उनके पास 2 कि 3 गाड़ियाँ तब थी। बोले मैं 10 गाड़ियाँ रख सकता हूँ पर इनकम टैक्स वालों की तरफ से तकलीफ ना हो, इसलिए 2 कि 3 ही रखी। 2 कि 3 बोला, कुछ साल पहले हम गए थे। तो कितना व्यक्ति जप करने से, साधना करने से, इनकी परवाह ना करे दुनियावी चीज़ों की ज़्यादा,